ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत् पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। गुरुदेव की कृपा से ही हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। गुरु जी की अपार कृपा है कि उन्होंने इस प्रकार की शक्ति का संचार किया है कि हम लोग इसकी श्रवण करने में जो हैं प्रेरित हो पाए हैं, प्रवृत्त हो पाए हैं। आज हम लोगों का 119वीं और 120वीं त्रिपदी अंतिम त्रिपदियां हैं। ये इस श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ की अंतिम उपदेश के रूप में, उपसंहार के रूप में नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर जो भजन की अनुभूति है उसको अत्यंत गोपनीय रखने के लिए जो है उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हमको अपने भजन की अनुभूति किसी से बतानी नहीं है। जो भी भजन हम कर रहे हैं कभी नहीं बताना है उसके ऊपर। तो कह रहे हैं आपन भजन कथा न कही बो यथा तथा इहा ते हई बो सावधान ना करी हो के हो रोष ना लई हो के हो दोष प्रणमहु भक्तेर चरण। ठाकुर भाष्य कह रहे हैं कि आपन भजन कथा अर्थात हमारी जो भजन की कथा है, जो अनुभूतियां हैं, जो अनुभव हैं, उनको न कहिबो यथा तथा किसी के सामने भी अर्थात हर किसी के सामने भी उसको प्रकाशित ना करें। इहाते हईबो सावधान है, यहां पर बड़ी सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि जो भक्ति का दीपक हमने अपने हृदय में जलाया है, उस दीपक का जो आलोक है, उस दीपक का जो प्रकाश है, उस आलोक से हमारा हृदय निरंतर जगमगाता रहे, तो इसलिए उसको छिपाना पड़ता है। जैसे प्रकाश की लौ यदि वायु के अंदर रखी जाएगी, जहां पर हवा बह रही है, तो बुझ जाएगी। उसको छिपाना पड़ता है। यदि छिपाएंगे नहीं तो ऐसी जगह पर रखना पड़ता है दीपक को ले जाकर जहां पर प्रकाश नहीं है। तो यदि हम सबके सामने इस अनुभव को बताते फिरेंगे तो उसी प्रकार से है जैसे एक दीपक की लौ बुझ जाएगी। और अगर ऐसा हम संभाल कर रखते हैं इसको तो हमारे हृदय को आलोकित करती है, सुशीतल करती है और फिर हमको जो युगल सरकार की सेवा है, जो प्रेमामृत है, उसका आस्वादन भी कराती है। वही हृदय के अंदर जो हमारे दीपक जला है, भक्ति का दीपक, प्रेम प्रदीप, वो हमारे हृदय को आस्वादन कराता है कृष्ण की माधुरी का, युगल सरकार की माधुरी का। इसलिए बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ऐसा देखा जाता है प्रायः कि हम लोग अपने अनुभवों को बता देते हैं किसी के सामने भी, लेकिन बड़ा डेंजरस है ये। इसलिए कह रहे हैं बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। यदि देखा जाए तो भक्ति मार्ग बड़ा सावधानी का मार्ग है। सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। समझ लीजिए जैसे यहां पर हम लोग बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। बहुत स्पीड से गाड़ी चलाने में क्या होता है, सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। जरा सा भी स्टीयरिंग इधर उधर हुआ, एक्सीडेंट, गए काम से। उसी तरह से है ये भक्ति मार्ग। हर पल पे हमको सावधानी बरतनी है, कहीं हमारी वाणी से कोई गलत शब्द ना निकल जाए, कहीं हमारे व्यवहार में कहीं गलत ना हो जाए, अपराध हो जाएगा। तो बड़ा सहानुभूत, बड़ा सावधानी पूर्वक इस मार्ग पर चलना है और अनुभव को तो बड़ा हृदय में संजो कर रखना है।
आवश्यक हो यदि तो अपने गुरुदेव के निकट और अपने जो अंतरंग रसिक भक्त हैं यत्किंचित उनके आगे इसको संकेत मात्र किया जा सकता है, करना चाहिए अगर गुरुजी कहते हैं तो। और कोई संशय है उस विषय में तो भी गुरुजी से बातें करें। लेकिन अन्य लोगों के प्रति जो भजन कर रहे हैं उनके प्रति भी, जिनसे हमारी कोई अंतरंगता नहीं है, उनके निकट इसको बिल्कुल प्रकट ना होने दें। इससे दो नुकसान हैं हमारे। एक तो हमारी दीनता की हानि होगी, वो लोग समझेंगे कि देखो ये अपने को कितना बढ़ा चढ़ा के भक्त बोल रहा है, इतने बड़े बड़े अनुभव हो रहे हैं इसको। और दूसरा, हमारा जो भजन है उसकी तो निश्चित रूप से हानि होगी। हमारा जो उत्साह देखा जा रहा है भजन में वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो ठाकुर महाशय ने इससे पहले भी 2 बार ये बात कही है। 115वीं त्रिपदी में इससे बिल्कुल पहले ही कहा, गुप्ते साधिबे सिद्धि, अपनी सिद्धि को अर्थात जो भी अनुभव है उसको गुप्त रखो। और उससे पहले कहा, राखो प्रेम हृदय भरिया, इस प्रेम को बाहर मत छलकने दो, हृदय में रखो। कई बार ऐसा होता है कि अब हमारे हृदय में प्रेम होता है तो हम अपने आंसू से कई बार छलक जाता है वो आंखों से। तो ऐसा अगर हो भी जाए कभी तो बड़ा छुपा लेना चाहिए उसको, किसी को व्यक्त ना हो पाए ज्यादा। कभी किसी ने देख लिया तो अलग बात है, लेकिन उसको छुपाने का प्रयास करना चाहिए। तो 3 त्रिपदियों में ठाकुर महाराष्ट्र ने यह बात कही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विशेष बात है। जिस बात को 3 बार दोहराया जाता है, कोई भी हो, उसका यह मतलब है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम उस बात को पालन करना चाहिए, विशेष रूप से पालन करना चाहिए, इसीलिए सावधानी की आवश्यकता है। जी गोस्वामी पाद ने बताया है कि गुरुदेव अथवा भगवान की कृपा से हमारे को जो हमारे साधन के समय में अपने निज स्वरूप के विषय में थोड़ी बहुत जो रहस्य अनुभूति होती है उसको किसी के आगे प्रकट नहीं करना। अत्र च श्री गुरु श्री भगवतो वा प्रसाद लब्धम साधन साध्यगतम स्वीय सर्वस्व भूतम यत् किमपि रहस्यम तत्तु न कस्मैचित् प्रकाशनीयम सुसंवृतम। किसी के आगे भी उसको प्रकट नहीं करना है। जो हमको गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से कुछ भी उपलब्धि हुई है अपने स्वरूप की, लेश मात्र भी। भगवान ने अदिति देवी से श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है, हे देवी, मैंने तुमसे जो रहस्य की बातें कही हैं किसी के पूछने पर भी प्रकट मत करना, क्योंकि ये वेद गुह्य बात है, इसलिए इसको गुप्त रूप से इसकी रक्षा करना, तभी ये फलदायक होगी। भगवान ने भी गीता में कहा है कि जो अभक्त है, जो मेरे प्रति असूया रखता है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, उसके आगे इस गीता का जो है रहस्य मत बताना, ये बड़ा गुप्त है। तो वेद गुह्य कथा यही अयोग्य कही थे। जो वेदों में भी चुप रखी गई गुप्त, उसको हम क्यों कहें? अब देखिए, जो यहां पर बातें की गई हैं युगल सरकार के प्रेम की, वो तो वेदों में भी नहीं लिखी हैं। तो वेदों में भी जब उसको गुप्त रखा गया है तो हमको कहने का क्या अधिकार है? इसलिए फिर कह रहे हैं, ना करिहो केहो रोष, ना लइयो केहो दोष। बड़े प्रेम से, बड़े दीनता पूर्वक कह रहे हैं, भैया सुनो, इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में मैंने शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास किया है, इसलिए मुझको बिल्कुल सत्य बात कहनी पड़ी है, बिल्कुल सत्य बोलना पड़ा है। टेलिंग ट्रूथ, ओनली ट्रूथ, नथिंग एल्स। तो कहीं कहीं आपको यह बात जो है गलत लग सकती है, आपको रोष हो सकता है मेरे प्रति, क्रोध आ सकता है मेरे प्रति, तो कह रहे हैं इसलिए मेरा दोष मत लेना आप। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन क्या करूं, ये मेरी मजबूरी थी। जैसा महाप्रभु ने लिखाया वैसा ही लिखा है, तो इसलिए आप कोई दोष मत लेना इसमें। जैसे अनेक स्थानों पर यहां पर कहा गया है, अन्य देवाश्रय नाई, अर्थात अन्य देवी देवताओं का आश्रय नहीं लेना। कहा गया ना पूजिबो देवी देवा, किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करो। तो इससे जो देवियों के उपासक हैं, देवताओं के उपासक हैं, वो दुखी होंगे। लेकिन ठाकुर महाशय कह रहे हैं मुझे ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि इससे अनन्य भजन की हानि है। क्या करूं मैं, बताइए। ये प्रेम भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति जो अनन्य है।
फिर आगे तीसरी जगह पर कहा कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन इहा के करीबो भिन्न। कर्मी और ज्ञानी और भक्ति से हीन है, इनसे दूर रहो, इनका पास मत करो, इनके पास मत जाओ। फिर आगे बोले योगी न्यासी कर्मी ज्ञानी अन्य देव पूजक ध्यानी यह लोक दूरे परिहरे। जो योगी हैं, सन्यासी हैं, कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, अन्य देवी देवता के पूजक हैं, ध्यानी हैं, बड़े बड़े लंबे ध्यान करते हैं, इस लोक में इनसे दूर रखो इनको। ज्ञान कांड कर्म कांड केवली विषेर भांड। ज्ञान कांड कर्म कांड को विष बता दिया। तो ये बातें जो हैं कर्मी ज्ञानी योगी सन्यासी को बड़ा दुख देंगी, इसकी संभावना है। लेकिन क्या करें, यहां पर शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन किया गया है जो कर्म और ज्ञान से रहित है, उनके मिश्रण से शून्य है। कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं है यहां पर केवला भक्ति है, शुद्धा भक्ति है। तो निरपेक्ष रूप से ये सारी बातें उन्होंने ठाकुर महाशय ने इस ग्रंथ में बताई हैं। तो ठाकुर महाशय ने उपसंहार में यही बात कह रहे हैं कि भैया आप कोई दोष लेकर रुष्ट मत होना। मैंने जो भी लिखा है वो सब वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, और सभी वेदांत का जो सार है श्रीमद् भागवत, नारद पंचरात, इसके अनुसार ही मैंने लिखा है। और जो रियलिटी में अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं वे शुद्ध कृष्ण भक्ति का आश्रय लेंगे। उनको मिश्रा भक्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उनको सावधानी बरतनी होगी कि कहीं वो मिश्रा भक्ति में जाकर फंस ना जाएं, उससे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। हां, गौण फल जरूर मिलेगा उसका, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम तो तभी मिलेगा जब शुद्ध भक्ति का पालन किया जाएगा। इसलिए बाद में कह रहे हैं प्रणमहु भक्त तेरे चरण। मैं सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूं। जो भक्त हैं वही इस प्रेम चंद्रिका के चकोर हैं। चकोर क्या होता है? चांदनी जो होती है, चंद्रमा जो होता है निरंतर उसकी देखता रहता है। चंद्रमा की जो चांदनी होती है उससे बड़ा प्रेम होता है चकोर को। तो वही इस प्रेम भक्ति चंद्रिका का पान करेंगे जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वही चकोर की भांति इसका आस्वादन करेंगे और तभी इसका जो उद्देश्य है वो सिद्ध होगा। तो अंत में सबको प्रणाम कर रहे हैं, प्रणमहु भक्त तेरे चरण। जो भक्त इस प्रेम भक्ति चंद्रिका का आस्वादन करेंगे चकोर बनकर, आगे 120वीं त्रिपदी में कह रहे हैं श्री गौरांग प्रभु मोरे जे बोलान वाणी ताहा बिना भालो मंद किछुक न जानी। लोकनाथ प्रभु पद हृदय विलास प्रेम भक्ति चंद्रिका कहे नरोत्तम दास। उपसंहार में जो ग्रंथ के रचयिता हैं उनका परिचय दिया जा रहा है। कौन है इस ग्रंथ के रचयिता? कह रहे हैं श्री गौरांग प्रभु मोरे जे बोलान वाणी, अर्थात जो महाप्रभु हैं वही इस ग्रंथ के रचयिता हैं। इस ग्रंथ के वास्तविक रचयिता वही हैं, उन्हीं के द्वारा ये बोली गई वाणी है। उन्होंने मुझसे जो कहलवाया वही कह दिया गया। इसमें मेरा अपना कोई भी कर्तृत्व नहीं है। ताहा बिना भालो मंद किछुक न जानी, मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो जो मुझसे कहलाया गया वही मैंने इसमें बोल दिया। मैं तो भला बुरा कुछ जानता ही नहीं हूं। ताहा बिना, उनके बिना, भला मंद, भालो मंद, भालो माने भला अच्छा, मंद माने बुरा, किछुक ना जानी, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। अन्य जो वो होते हैं ग्रंथ रचयिता होते हैं, वो अपने ग्रंथ में अच्छे बुरे का विचार करते हैं, सबके संतोष का विधान करते हैं, बड़े बुद्धिपूर्वक ग्रंथ की रचना करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि ये मेरी जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, ये मेरी विचार, मेरी बुद्धि से लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। मैंने बहुत इसमें विचार नहीं किया कि सब लोगों के संतोष का मैं विधान करूंगा, अर्थात अथवा इसको लोकप्रिय बना दूंगा। बुद्धिपूर्वक इसके अंदर इस प्रकार की बातें लिखूंगा जिससे कि सभी लोग इसको पसंद करें और खूब पढ़ें, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं है। यहां तक कि मेरा तो बिल्कुल ही कर्तृत्व नहीं है।
मैं करता ही नहीं हूं, जो कुछ भी मुझसे बुलाया गया मैंने बोल दिया। ये तो महाप्रभु ने ही मेरी जीवा के ऊपर बैठकर जो वाणी बुलवाई, यंत्रवत भोपू की तरह मैंने उसको बोल दिया। तो इस ग्रंथ के जो वास्तविक प्रकृत रचयिता है वो महाप्रभु हैं, और आप इस प्रकार जानकर ही इस ग्रंथ का आस्वादन करें। ताहा बिना भालो मंद किचुक ना जानी। कितनी दीनता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मेरा भजन साधन नहीं है, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस ग्रंथ में मैंने क्या अच्छा लिखा है क्या बुरा लिखा है, आपको कुछ पसंद आया नहीं आया, मैं नहीं जानता इस बात को भी। मैंने आपके संतोष विधान के लिए ग्रंथ लिखा ही नहीं है, ये लिखा गया है महाप्रभु के द्वारा, लिखवाया गया है, यंत्रवत लिख दिया गया है, प्रस्तुत कर दिया गया है मेरे द्वारा। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, मैं तो एक निमित्त हूं यहां पर। तो जैसे रूप गोस्वामी पाद ने भी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार लिखा है, प्रारंभ में ही, हृदयस्य प्रेरणया प्रवृत्तोऽहं वराक रूपोऽपि तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। अर्थात अपने हृदय में जिनकी प्रेरणा को प्राप्त करके मैं वराक रूपो, वराक का मतलब होता है क्षुद्र, मैं अत्यंत क्षुद्र होकर भी और इस अत्यंत दुर्गम भक्ति रस के निरूपण करने में स्वयं को अयोग्य मानते हुए भी ये ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, उन भगवान श्री चैतन्य देव के पाद पद्मों की वंदना करता हूं। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं अपने को किसी प्रकार योग्य नहीं मान रहा हूं कि मैं इसका निरूपण कर सकूं भक्ति रस सिद्धांत का, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी प्रेरणा है इसलिए मैं कर रहा हूं। इसी प्रकार जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की है, सबसे महान ग्रंथ बताया जाता है चैतन्य चरितामृत, तो उसके निरूपण के प्रसंग में भी यही बात लिखी है, ये ग्रंथ लेखाए मोरे मदन मोहन, आमर लिखन जेनो शुकेर पठन, से लिखी मदन गोपाल जे लिखाए, काष्ठेर पुतली जेनो कुह के नाचाए। बिल्कुल स्पष्ट है, ये मैं वही लिख रहा हूं जो मेरे मदन मोहन लिखवा रहे हैं, और मेरा लिखना तो ऐसा है जैसे कि कोई तोता, शुकेर पठन, तो तोता वही बोलता है जो उसको सिखाया जाता है, वही मैंने लिख दिया है। तो जो मदन गोपाल ने लिखाया वही लिख दिया है। दूसरा उदाहरण दे रहा है, काष्ठेर पुतली जेनो कुह के नचाए, जैसे कठपुतली को नचाया जाता है उस प्रकार से मुझको जिस प्रकार लिखाया गया वही मैंने लिख दिया। तो रूप गोस्वामी पाद की जो ग्रंथावली है वो चैतन्य देव की प्रेरणा है, महाप्रभु की प्रेरणा है। उसी प्रकार से जो कविराज गोस्वामी का ग्रंथ है चरितामृत, ये साक्षात मदन गोपाल की प्रेरणा है, और उसी प्रकार से ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है ये भी गौरांग महाप्रभु की ही प्रेरणा है। तो गौरांग महाप्रभु की प्रेरणा से ही प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ जो है ये इसकी रचना की गई है, और जो चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट था उसके जो संस्थापक हैं रूप गोस्वामी पाद, उनके सिद्धांत को, श्रीमद् भागवत के सार को, और जितने भी गोस्वामी हैं उन सब का जो निर्यास है वो इन दोनों ग्रंथों में मिलता है, चैतन्य चरितामृत और प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो चैतन्य प्रेम भक्ति चंद्रिका तो कहा गया है कि ये जो है गौड़ीय साहित्य का जो विपुल साहित्य भंडार है उसके अंदर एक चाबी की भांति है। अर्थात हम उस ग्रंथ भंडार को तो नहीं खोल सकते कि उसमें क्या क्या है, लेकिन ये चाबी है। अगर हमने इस ग्रंथ का पठन पाठन कर लिया, अध्ययन कर लिया, तो हमारी पहुंच वहां सब तक हो गई। सबका सार जो है वो इस ग्रंथ में केवल 120 प्यारों के माध्यम से, त्रिपदियों के माध्यम से जो है ठाकुर महाशय ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, अत्यंत मधुर और सार गर्भित शब्दों में। अब यहां पर अपने गुरु पाद पद्म का स्मरण कर रहे हैं। लोकनाथ गोस्वामी गुरु हैं, तो कह रहे हैं, लोकनाथ प्रभुपाद हृदय विलास, प्रेम भक्ति चंद्रिका कहे नरोत्तम दास। तो मंगलाचरण में पहले गुरु की वंदना की, गुरु चरण वंदना की,
अब गुरु चरण वंदना से ही यहां पर इस ग्रंथ का उपसंहार किया जा रहा है। ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि महाप्रभु की प्रेरणा से, उनकी कृपा से जो ये प्रेम भक्ति रत्न है, प्रेम भक्ति रत्न, इसको मैंने गुरु की करुणा रूपी संपुट में छुपा कर रखा हुआ है। तो प्रेम भक्ति रूपी रत्न कहां पर रखा है? गुरु की करुणा रूपी संपुट में। जैसे संपुट होता है ना, संपुट होती है मंजूषा, जिसमें हम लोग डिब्बी जो होती है, उस डिब्बी के अंदर एक नीचा हिस्सा होता है, एक ऊपर का। तो 2 ढक्कन होते हैं उसके, बड़े सुदृढ़ होते हैं, और बीच में रत्न को सुरक्षित रखा जाता है, जैसे सॉलिटेयर वगैरह को रखते हैं बड़ा संभाल के। तो उस प्रकार से तो इस ग्रंथ के अंदर मैंने प्रेम रूपी रत्न को रखा है, और ये जो प्रेम रूपी रत्न है, ये गुरु की कृपा से बनाई भी संपुट है। इस प्रकार गुरु की करुणा जो है वही इसकी चाबी है। अब ये खुलेगी कैसे? ये जो संपुट है ये खुलेगा कैसे? जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा होगी। तो गुरु की कृपा से ही हम इसकी चाबी को खोलकर और इस प्रेम भक्ति चंद्रिका का अध्ययन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, इसका आस्वादन कर सकते हैं, और गुरु कृपा को ही हम आश्रय बनाकर इस प्रेम रूपी रत्न को अपने कंठ में धारण कर सकते हैं। तो ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ है, कंठ में धारण करने योग्य ग्रंथ है। 120 त्रिपदियां हैं। कोई चाहे तो इसको पूरा कंठस्थ भी कर सकता है। मेरा तो इतना कभी साहस नहीं है कि मैं इसमें प्रवेश कर सकूं, लेकिन यदि कोई चाहे तो 120 त्रिपदियां हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनको कंठस्थ करना। बड़े बड़े जो है लोग हैं जो कंठस्थ कर लेते हैं सब चीजें, तो वो इसको यदि कंठस्थ कर लें, गुरु की कृपा होगी तो कर भी सकते हैं। गुरु की कृपा को ही संबल बनाकर इसको कंठस्थ किया जा सकता है, ये मानना है प्रेम नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने हमारे ऊपर अपार कृपा की है कि हम लोग इस इतने बड़े अमूल्य ग्रंथ में प्रवेश किए, और इसको हम लोगों ने आज पूरा भी किया। गुरु जी की साक्षात कृपा हमारे साथ रही है, तभी इसके जो इतने गूढ़ सिद्धांत हैं उनमें यत्किंचित अपनी बुद्धि के अनुसार और ग्रंथ के अनुसार जितनी भी क्षमता थी, हम लोगों ने उसको अपनी बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयास किया। किसी न किसी प्रकार जो इसका मूल तत्व है इस ग्रंथ का, वो है सेवा वासना का उदय। वो हमारे हृदय के अंदर युगल सरकार की सेवा वासना, प्रेममयी सेवा वासना हमारे हृदय में आकर स्थायी रूप से विराजमान हो जाए, ये इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है। तो यदि किंचित मात्र भी एक उसका शिकर भी यदि हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमें कुछ भी अलभ्य नहीं रहेगा। जिसको प्राप्त करके कुछ भी प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती, ये वही चीज है। कुछ भी जहां पर जानने की और आगे आवश्यकता नहीं होती, जिसको जानकर, जिसको प्राप्त करके प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, कृत कृत्य कृत्य हो जाता है। तो तीनों ही कृतकृत्यता और ज्ञात ज्ञातव्यता और प्राप्त प्राप्तव्यता इसी ग्रंथ के अंदर जो है विराजमान है। सब प्रकार से उत्कृष्ट ये ग्रंथ आज हम लोग जो है इसको प्रणाम करते हुए, और आप सभी के लिए जो आप सब लोगों ने इतना बड़ा सहयोग दिया है, आप सबके चरणों में बड़े विनम्र भाव से प्रणाम करते हुए, मेरी जो भी त्रुटियां रही हैं, बीच बीच में मैंने कभी कभी भी बहुत हार्ड शब्दों में बोला है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जैसा कि यहां पर कहा गया अंतिम उपसंहार में ठाकुर महाशय के द्वारा कि किन्हीं व्यक्तियों को ये सब सुनकर उनके मन को दुख होना संभव है, क्योंकि ऐसे ही हम सब लोग हैं, हम ही हैं उनमें से, कोई और अलग नहीं है। हम ही तो मिश्रा भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे मन में दुख तो होगा जब अन्य देवी देवता का इस प्रकार से कहा जाएगा कि उनका आश्रय नहीं लेना है इतने कठोर वचनों में। तो यदि उनको यत्किंचित भी दुख हुआ है तो सब मेरे को क्षमा करेंगे। मैंने केवल एक तोते की भांति ही यहां पर जो कुछ भी था उसको पढ़कर सुनाया है आपको। मेरी अपनी ओर से कोई भी इसके अंदर कृतत्व नहीं है। जो कुछ भी गुरुदेव ने प्रेरणा की उसको जिस प्रकार से भी हम समझने के प्रयास कर पाए, बस उतना ही आपसे कह पाया। तो इसको जो है केवल एक भूपू समझ के मुझको आप जो है क्षमा करेंगे कि मैंने अपनी ओर से कुछ भी ज्यादा बोलने की प्रयास नहीं किया है। कुछ भी थोड़ा बहुत
अपनी तरफ से कुछ बोला भी गया होगा, उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी होंगी, उसमें मेरी अपनी आत्म प्रशंसा भी छिपी होगी। ये सब के सब स्वाभाविक एक बद्ध जीव के जो है दुर्गुण है, क्या कहें इसको, स्वभाव है। अपनी प्रशंसा के लिए हर आदमी जो है आतुर रहता है। वही प्रशंसा पाने के लिए मैं भी शायद आतुर हुआ हूं यहां पर कहीं ना कहीं। तो आप सब मेरे को क्षमा करेंगे और ऐसी कृपा करेंगे मेरे ऊपर कि इस प्रकार के ग्रंथ जो हैं हम आगे आने वाले समय में भी इस ग्रुप में, जो हमारा ये ब्रज भाव प्राप्तिकरम ग्रुप है, इस ग्रुप में हम इस प्रकार के जो महानुभावों के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा बड़े रसीले ग्रंथ लिखे गए हैं और जो हमारे साधन में हमको बहुत आगे तक ले जाने के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, उनका हम लोग इस प्रकार से अध्ययन मनन करते रहें। इस प्रकार की कृपा दृष्टि आप सब लोग मेरे ऊपर बनाए रखें। मैं आपका चिर ऋणी रहूंगा। इस प्रकार आप सभी के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी ओर से आप सबसे क्षमा याचना करता हूं। यदि जरा सी कोई भी मेरी बात आपको जरा सी भी स्पर्श हुई है हृदय को कठोर रूप में, कहीं भी आपके हृदय को दुख हुआ है, तो आप मुझे बार क्षमा करेंगे बालक समझकर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।